अच्छा अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट समझ में आ गया था। याद रखिएगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स प्लस आपका एक्स पाथ, ये दो कंसेप्ट जिसे कहते हैं ना स्ट्रांग होना ज़रूरी है। वैसे भी आपने देखा था फाइंड एलिमेंट्स में बहुत कुछ खास अलग नहीं करना था, हर बार लॉजिक एक ही था कि फाइंड एलिमेंट्स करना था, लिस्ट मिलनी थी, लूप लगाना था, है ना, और एक एक करके उसमें से वेब एलिमेंट निकालना था। इसके बाद जो मन करे, चाहे क्लिक करना हो, चाहे सेंड कीज करना हो, चाहे गेट टेक्स्ट करना है, तुम कर सकते हो। मेन था वहाँ सिर्फ क्या, एक्स पाथ लिखना। मेन चैलेंज है सिर्फ क्या, प्रॉपर एक्स पाथ लिखना। ऐसा एक्स पाथ लिखना जो स्टेबल भी हो, यूनिक भी हो, और नहीं यूनिक ना हो, स्टेबल हो, और उनसे मैच करे जिनके ऊपर तुम्हें काम करना है, और उनसे मैच न करे जिन पे काम नहीं करना। बस इतनी ही बात तुमको अपने दिमाग में लेके चलनी थी, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं था। बाकी इसके बाद तुम्हें क्या करना था, वही लॉजिक था कि फाइंड एलिमेंट्स किया, लिस्ट मिली, लिस्ट लूप लगाया और एक एक करके एलिमेंट निकाला। अब बस ध्यान एक बात का और छोटा सा रखना था कि जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करते हो, एक लिस्ट वेब एलिमेंट बनती है, वो यूज़ करते हो तो, लेकिन लिस्ट बनने के बाद अगर कहीं कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म हुआ जिससे पेज क्या हो गया, चेंज या रिफ्रेश हो गया, ये बताया गया था आप लोगों को। यस सर। जिससे पेज क्या हो गया, चेंज या रिफ्रेश हो गया, तो फिर वो लिस्ट क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। फिर वो लिस्ट क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। उस लिस्ट से वेब एलिमेंट निकालोगे, निकलेंगे, लेकिन जब उन वेब एलिमेंट को तुम क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे, तो वो क्या देंगे, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। जैसे यही देख लो, तुम्हारे सामने है कि नहीं है, एक छोटा सा कोई कोड किसी पर्पस से लिखा गया है, यहाँ अभी स्टेल वाला कोई इशू नहीं आ रहा। रीजन, ये क्या कर रहे हैं, गेट टेक्स्ट कर रहे हैं ना। गेट टेक्स्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। गेट टेक्स्ट क्या करता है, बस टेक्स्ट ले आता है, पेज चेंज होता है या रिफ्रेश होता है। चेंज होने का मतलब समझ लो, जब भी पेज में ऐसा, यहाँ ये ऊपर देख रहे हो, जब ये घूम रहा है, अगर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स तुमने यूज़ किया है, तुम्हारे पास एक लिस्ट है, लेकिन जैसे ही घूमा, सारा तुम्हारा बनी हुई लिस्ट, जो लिस्ट के अंदर जितने वेब एलिमेंट थे, सब क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, वो काम के नहीं होते अगर वो पेज क्या हो जाए। ये तो आपको शुरू में भी बताया गया था, जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट बनाते थे, तब भी ये देखा था आपने कि नहीं, कि जो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना वो तभी तक काम का जब तक पेज चेंज या रिफ्रेश ना हो। अगर पेज रिफ्रेश या चेंज हुआ, तो वो वेब एलिमेंट कहीं भी इस्तेमाल करोगे तो क्या कहेगा, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। देखो नाम कितना अच्छा रखा है। वही सीधी बात कह रहा है कि पुराना है आपके पास, जो वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आपके पास है वो क्या है, पुराना है। उसके बाद से पेज क्या हो चुका है, चेंज या रिफ्रेश हो चुका है। और सोल्यूशन यही था कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या करा दो, फिर से करा दो, तो वो क्या करने लगता था, काम करने लगता। सेम वही चीज़ यहाँ पे है। देखो यहाँ, लेकिन अगर हो सकता है ये जो प्राइस है, अब पता नहीं इसमें फंक्शनलिटी क्या है, अगर हम क्या यूज़ करें, क्लिक यूज़ करें, मान लो हम यहाँ क्या मेथड यूज़ करें, या जैसे ऐसे यूज़ करें, चलो गेट टेक्स्ट भी कर रहे हैं, और लास्ट में क्या करते हैं हम, लास्ट में डॉट क्लिक भी करते हैं। ये तो पता है ना, ये जो प्राइस है इनकी एक क्या है, देखो एक लिस्ट वेब एलिमेंट है। जब डॉट गेट आई पास करोगे तो 0 होगा तो क्या मिलेगा, पहला 1 होगा तो क्या मिलेगा, दूसरा, ऐसे मिलता जाएगा। और डॉट क्या कर रहे हो तुम, क्लिक। अब बस यहाँ यही हो रहा है, अगर ये क्लिक होगा, लूप चलेगा, पहली बार तो आएगा, पहली बार ये अपना काम करेगा। रीजन, ये जो प्राइस डॉट गेट आई करके ये क्या निकाल रहे हैं, लिस्ट में से जो एक, भाई क्या कर रहे हैं बताओ, प्राइस क्या है, इसलिए इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं, हाँ, प्राइस लिस्ट। ठीक है, एक मिनट, आपको पूरा दिखाई दे, अब दिख रहा है। अब देखो ड्राइवर डॉट क्या किया, फाइंड एलिमेंट्स किया, क्या मिला, प्राइस लिस्ट नाम का क्या मिला, एक लिस्ट मिला, और फिर 0 से लेके साइज तक क्या करा रहे हैं, लूप लगा दिए। अब प्राइस लिस्ट डॉट गेट आई पास होगा, 0 पास होगा तो कौन सा मिलेगा, पहला, पहले पे गेट टेक्स्ट करेगा, काम करेगा, ये भी लाइन चलेगी, ये भी लाइन चलेगी, ये भी लाइन चलेगी। मान लो ये लाइन चलते ही अगर पेज क्या हो जाए, मतलब ऊपर वाला घूम जाए एक बार, इसका मतलब पेज क्या हो गया, चेंज या रिफ्रेश कुछ भी हो गया, तो
अब आगे जब बढ़ेगा लूप, भाई एक बार तो चलेगा नहीं, जब लूप दूसरी बार चलने को आएगा, जब गेट आई पास करेगा, यहाँ क्या पास होगा 1 ना, लेकिन लिस्ट के अंदर के वेब एलिमेंट अब खराब हो चुके हैं, क्योंकि उसके बाद एक बार क्या हो चुका है, क्लिक। अब ये काम नहीं कर, अब यही लाइन जब यहाँ पहुँचेगा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। गेट आई करके वेब एलिमेंट 1 पास होगा तो कौन सा निकालेगा, पहले 0 पे पहला मिला, 1 पे दूसरा, वेब एलिमेंट निकाल लेगा। लेकिन जब उस वेब एलिमेंट के सहारे क्या करने पहुंचेगा, गेट टेक्स्ट, तब ये एक्सेप्शन पाएगा, क्या, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, कि भैया तुम्हारा जो वेब एलिमेंट बना था सब बेकार हो चुका, तुमको फिर से फ्रेश बनाना है। रीजन, क्योंकि तुमने पेज क्या कर दिया है, तुम्हारे किसी काम की वजह से पेज चेंज या क्या हुआ, रिफ्रेश। अब सोल्यूशन इतना ही है, बस कुछ नहीं करना, या तो इस लाइन को कॉपी करो, ध्यान से देखना, या तो यहां पहली लाइन में डाल दो। अब क्या होगा भाई, अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट 5 पे देखो, एक बार तो होगा, एक दोबारा फिर होगा, अंदर आएगा, क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, लिस्ट के अंदर के वेब एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे ना। लेकिन कोई बात, जब लूप का दूसरा चक्कर चलेगा तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स क्या चलेगा, फिर से चलेगा ना, फिर से ढूंढेगा, फिर से रखेगा। अब ये जो ढूंढ रहा है, नया ढूंढ रहा है, क्लिक करने के बाद ढूंढ रहा है, ये स्टेल नहीं है, ये पुराना या बासी नहीं है, ये अब फाइंड एलिमेंट्स करेगा तो ये जो प्राइस लिस्ट है ये वेब एलिमेंट से क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा कि नहीं, पुराना हटा के कौन सा डाल देगा, नए वाले, नए वालों में ये स्टेल वाली दिक्कत नहीं आएगी। अब यही निकाल के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ये लाइन उठा के ऐसे डाल देते हैं। अब क्या होगा भाई बताओ, पहली बार चलेगा, क्या चलेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स चला, लूप लगा, एक आया, पहली बार क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया लिस्ट क्या हो गई, खराब हो गई ना, नहीं कोई बात नहीं, फिर से लिस्ट को क्या किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स दोबारा किया, नए वेब एलिमेंट को फिर से इसी लिस्ट पे क्या कर दिया, डाल दिया। तो अब प्राइस लिस्ट में फिर से क्या हो गए, अपडेट हो गए ना, सही आ गए ना। अब जब दोबारा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी करके तुम्हें ये मेंटेन करना है, याद रखना, अगर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का कोई सिनेरियो कर रहे हो तो वहाँ से परेशान कौन सा एक्सेप्शन करता है, ये स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। बस तुम्हें इतना ध्यान देना है कि अगर तुम्हारा कहीं कुछ ऐसा एक्शन परफॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से पेज क्या हो रहा है, चेंज या रिफ्रेश हो रहा है, तुम्हें ये ध्यान देना है कि ये जो प्राइस लिस्ट या जो लिस्ट बनी हुई है, ये लिस्ट क्या होगी। अच्छा एक बात ये और बता दें, अभी भी ये पूरी तरह से प्रॉपर काम नहीं करेगा। रीज़न, ये देखो प्राइस लिस्ट है, एक और भी तो है, कौन सा, मोबाइल में दो लिस्ट बनी है ना, कितनी लिस्ट बनी है, दो ना, लेकिन जैसे ही क्लिक होगा तो दोनों खराब हो जाएंगी, एक खराब नहीं होगी। याद रखना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करो चाहे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करो, तुम्हें चाहे वेब एलिमेंट मिले चाहे लिस्ट वेब एलिमेंट मिले, उसके मिलने के बाद अगर पेज चेंज या रिफ्रेश हुआ तो वो क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। अब यहाँ कितने लिस्ट मिली है, देखो दो है ना, देखो यहाँ देखो कितने हैं, दो। जब ये क्लिक होगा तो ऐसा थोड़ी ना सिर्फ प्राइस लिस्ट ही खराब होगा, प्राइस लिस्ट भी खराब होगा और ये मोबाइल नेम नाम का जो लिस्ट है ये भी, इसको भी कर देते हैं, नाम चेंज कर दें, मोबाइल नेम लिस्ट, तो ये भी खराब हो जाएगा। इसका कहीं अंदर यूज़ कर रहे हैं हम, देखो कर रहे हो ना, चला के देखना, अगर ये क्लिक करने से पेज चेंज हो रहा होगा तो जब दूसरी बार चलने आएगा, प्राइस लिस्ट को तो तुमने अपडेट करवा दिया ना, वो तो काम करेगा, लेकिन मोबाइल नेम लिस्ट अब भी काम नहीं करेगी, क्योंकि खराब तो वो भी हुई थी, ऐसा थोड़ी ना कि वही खराब हुआ था सिर्फ। ये मत सोचना कि प्राइस लिस्ट वाला गेट करके प्राइस लिस्ट पे क्लिक हुआ है तो जिम्मेदार तो प्राइस लिस्ट है, तो उसका खराब हुआ है, उसका खराब नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हम तो कह रहे हैं ये क्लिक भी मत करो। अगर हम चाहें तो क्या ये नहीं लिख सकते, ड्राइवर डॉट ना नेविगेट डॉट, अब बताओ प्राइस लिस्ट जिम्मेदार है कि मोबाइल नेम लिस्ट जिम्मेदार है, कोई नहीं जिम्मेदार है। यहाँ तो क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश हुआ तो दोनों क्या हो गए, खराब हो गए। तुम एक को तो दोबारा बना रहे हो लेकिन दूसरे को दोबारा नहीं बना रहे, तुम्हें यही लाइन करनी पड़ेगी, क्या उठा के बस इसको भी क्या करना पड़ेगा। अब देखो ये काम
करेगा, चाहे यहां रख लो और चाहो तो कहां रख लो, यहां रख लो। दिख रहा है? बस ये बात दिमाग में रख लेनी है, बस बैठा लेनी है ये बात कहीं से भी कि जब पेज चेंज या रिफ्रेश हुआ तो मेरी बनाई हुई लिस्ट क्या हो गई, बेकार। जितनी लिस्ट बनी थी, एक नहीं, अगर 3 बनी थी तो 3 के तीनों खराब। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स अब हमें तीनों के साथ कराना पड़ेगा, ठीक है। बस इतनी ही बात आपको याद रखनी, ठीक है। और फिर से कह रहे हैं एक्स पाथ की अभी भी प्रैक्टिस करते रहो और बीच बीच में क्लासेस में हम उसका एग्जाम्पल एक आध सिनेरियो उसका कराते रहें। ये फिर से कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो असाइनमेंट तुम्हें ऑफिस की तरफ से मिलेगा इंटरव्यू के टाइम पे, वो सिर्फ इसी से रिलेटेड होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल किसका है, मेजर रोल एक्स पाथ, ये जान। चलो ये हो गया। तो अच्छा, वैसे हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, एक्शंस क्लास देख चुके हैं, है ना, और क्या देख चुके हैं, सेलेक्ट क्लास देख चुके हैं, और वेब एलिमेंट के मेथड्स हम जानते हैं, ड्राइवर जो क्रोम ड्राइवर के कुछ मेथड्स हम जानते हैं, और कुछ शायद अभी नहीं जानते, कुछ मेथड हम जानते हैं, जैसे गेट टाइटल करना जानते हैं, गेट करंट यूआरएल करना जानते हैं, है ना, गेट मेथड यूज करना, गेट टेक्स्ट तो उसका है वेब एलिमेंट का, वेब एलिमेंट के मेथड्स कई हैं जानते हैं। इतनी चीज़ें हम बेसिक जानते हैं, और प्लस अब हम जानते हैं क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का यूज, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू है ना, इसके थ्रू क्या होगा कि ये जानते हैं कि हम मल्टीपल सिनेरियो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और करते हैं। अच्छा चलो एक सिचुएशन पे बात करते हैं। कई बार ऐसा होगा तुम्हारे साथ कि तुम्हें कोई काम करने के लिए कहा जाएगा, तुम ये काम करो, तो भाई काम कर रहे हो ऑफिस में, तो तुम क्या करोगे, क्लास बनाओगे। कोई काम कहेंगे उस नाम की क्लास नहीं बनी होगी तो क्या करोगे, क्लास बनाओगे, और फिर उसमें जो काम करना होगा उसके लिए क्या बनाओगे, मेथड्स बनाओगे, ये करोगे ना। मान लो तुम्हें काम करने लगे और काम करने के दौरान तुम्हें समझ में आया कि तुम्हें इस काम को करने में 20 मेथड्स की ज़रूरत है। कितने मेथड्स की ज़रूरत है, 20। तो तुम क्या करोगे, क्लास बनाओगे, या क्लास के अंदर वो 20 काम करने के लिए 20 क्या बना दोगे, मेथड बना दोगे, है ना, बना दोगे, और इसके बाद उसको क्या करोगे, यूज़ करोगे। लेकिन अगर मान लो तुमको समझ में आए कि इस काम को करने के लिए जो ये 10 मेथड हैं ये पहले कहीं से बने हुए रखे हैं, पहले से कहीं बने हुए क्या हैं, रखे हैं। अब 10 मेथड वहां पहले से पड़े हुए हैं, और तुमको काम करना है, तुम्हें काम करने के लिए 20 काम है तुम्हें करने के लिए। तुम्हारा प्लान था तुम 20 मेथड बनाओगे, लेकिन तुम्हारे ऑफिस में बगल में कोई बढ़ता था, कह रहा था यार क्या 20 मेथड बना रहे, 10 तो वहाँ बने हुए रखे हैं। एक क्लास है जिसके अंदर 10 मेथड बने हुए रखे हैं। अब 2 ऑप्शन, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन। पहला कि अब तुम नए 10 मेथड नहीं बनाओगे, बस सॉरी 20 नहीं बनाओगे, अब कितने बनाओगे, सिर्फ 10 बनाओगे, क्योंकि 10 तुम्हारे पास बने हुए रखे हैं। अब तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि पहले अच्छा एक ही क्लास के अंदर 20 मेथड बनाते तो क्या करते, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते, और उसके 20 मेथड क्या करते, कॉल करते। अब क्या होगा भाई, 10 मेथड तुमने यहाँ बनाए क्योंकि 10 मेथड पहले से बने हुए रखे थे। अब तुम कितने ऑब्जेक्ट बनाओगे, 2, एक इस क्लास का और एक उस क्लास का जिसके अंदर 10 मेथड पहले से बने हुए रखे हैं। अब दोनों का ऑब्जेक्ट बना के तुम मेथड्स क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अब दोबारा 10 मेथड तो नहीं बनाओगे ना। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हमने सिंपल सी बात बताई कि भाई काम करना था, 20 मेथड बनाने थे, 10 पहले से बने हुए उसी क्लास के अंदर रखे थे। तो फिर पागल तो होने की 20 बनाओगे, तुम क्या बनाओगे, 10 बनाओगे। भाई 10 बना हुआ रखा, हम दोबारा मेहनत क्यों करें। अब पहले लेकिन अगर 20 बनाते एक ही क्लास के अंदर, तो हम कितने भाई एक ऑब्जेक्ट बनाते और कितने मेथड कॉल करते, 20 मेथड। लेकिन अब अगर हमें 20 मेथड की जरूरत है क्योंकि हमने तो यहाँ 10 ही बनाए ना। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कितने मिलेंगे, 10, और उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कितने मिलेंगे, 10। तो हम कितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे, 2। ये बात समझ में आती है। और फिर इसके बाद हम उनके मेथड्स क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। लेकिन
जरा कौन सा प्रोजेक्ट है, चलो कोई भी एक क्लास। क्लास, एक क्लास बनाते हैं, मेथड का नाम रख देते हैं क्या, ए। और यहाँ पे एक मेथड बना देते हैं पब्लिक, ठीक है, वाइड, और मेथड का नाम रख देते हैं क्या, A1। बना सकते हैं ना ऐसा मेथड? एक A1 नाम का बना दिया, एक A2 नाम का बना दिया, और एक A3 नाम। जैसे मान लो हमको यहाँ पे 5 मेथड बनाने थे, A1, A2, A3 और फिर मान लो A4, या उसका नाम मान लो एक का नाम क्या था, यहाँ से देखो, भाई एक क्लास के अंदर मेथड का नाम तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं? yes. या मान लो दे देते हैं B1 और B2। ऐसा तो नहीं होता ना कि क्लास का नाम ये है तो मेथड का नाम A1 रहेगा, कुछ भी नाम रख सकते हो ना। मान लो हमें काम करना था और हमें 5 काम दिए गए, तो हमें समझ में आया ये 5 काम करने हैं, और 5 के लिए हमने क्या बना दिए, 5 मेथड बना दिए। अब अगर हमें ये यूज़ करना है, मान लो यूज़र नाम की क्या बना दी, क्लास बना दी। भाई नॉन स्टैटिक मेथड है, यूज़ करना है तो क्या करना होगा, पहले ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो हमने लिख देते हैं क्या, न्यू और ए। इससे क्या बन गया, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब ए ओबीजे करें अगर हम, ए ओबीजे डॉट, मेरा मन करे A1 मेथड कॉल करें, मेरा मन करे B1 कॉल करें, मेरा मन करे A2 कॉल करें, जैसे मेरा मन करे अब हम कॉल कर सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आती है? लेकिन हम पहले ये बनाए, लेकिन बाद में हमसे किसी ने कहा कि यार ये B1 B2 नाम का मेथड क्यों बना रहे, ये दो मेथड जो तुम काम करने के लिए बनाए हो कोड, ये काम करने के लिए पहले से किसी ने एक क्लास बना रखी है, उसमें ये 2 मेथड पहले ही बना के रखे हैं, तो अब तुमको समझ में आएगा यार पहले ही मतलब जैसे मान लो हम इस प्रोजेक्ट पे आए, हमें काम मिला, अब इस प्रोजेक्ट में 50 से सैकड़ों क्लासेस बनी है ना, हमें सब कुछ पता नहीं है, हमें तो काम बताया गया भैया ये करना है, हमारी समझ में आया, हमने क्या बनाई, क्लास बनाई और 5 क्या बना दिए, मेथड। बाद में जिसके साथ काम करते हैं उसको बताया यार 5 मेथड बनाए, तो उसने कहा यार वो मान लो हमसे पहले से काम कर रहा था, तो कहा यार 5 मेथड क्यों बनाए, 2 मेथड, इसका एक क्लास है वहाँ पे ये 2 मेथड बन के रखा हुआ है, क्यों दोबारा बना रहे हो। अब तो तुम कहोगे यार अब तो हम क्या कर चुके, बना चुके, लेकिन बना भले चुके, तो अब क्या कर रहे हैं, हमें डिलीट करना चाहिए कि नहीं, हमें इसको डिलीट करना चाहिए कि भाई अगर हम मान लो डिलीट नहीं करते हैं तो B1 B2 नाम के 2 मेथड यहाँ भी पड़े हैं, B1 B2 के नाम के 2 मेथड वहाँ भी पड़े हैं, तो सेम कोड 2 जगह पड़ा है कि नहीं पड़ा है। कल को अगर चेंज करना होगा, तो अगर मान लो कुछ बदलाव आया कि वो फंक्शनलिटी क्या हो गई, बदल गई, तो हमें दोनों जगह जाके बदलना होगा ना, तो इसलिए हम चाहेंगे कि इसको यहाँ से क्या करें, डिलीट कर दें। तो हम उससे कहेंगे यार तुमने अच्छा किया बता दिया, तो हम इसको क्या कर देते हैं, अब डिलीट कर देते हैं। उसने बता दिया क्लास का नाम क्या है, बी है, कहीं रखी हुई है, मान लो यही क्लास है, पहले से बन के रखी हुई थी, नाम क्या था क्लास का, बी। और यहाँ 2 मेथड पहले से बन के रखे हुए थे, कौन कौन से, B1 और B2। कितने मेथड है यहाँ, 2, सिर्फ 2 है, 2 से न कम है न 2 से ज़्यादा है। और यहाँ तुमको समझ में आया कि हमको यहाँ पे यूज भी करना है कौन से मेथड, भाई A के 3 मेथड यूज करने हैं और B के 2 मेथड, तो B वाला करना होगा तो क्या लिखेंगे हम, न्यू B क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रख देंगे ऐसे B
ओबीजे नाम के वेरिएबल में रख दिया और बी ओबीजे डॉट क्या करेंगे। अब पहले से अच्छा है कि नहीं है? ये अच्छा है कि ये अच्छा है? ये तो पहले से बन के रखा हुआ था और यही चीज़ यहाँ भी बन के रखी है और यही चीज़ कहाँ बन के रखी है? तो ये अच्छा है। अब B1 और B2 मेथड दो जगह है कि नहीं है? यहाँ भी है और वहाँ भी। तो डुप्लीकेट हो गया ना। प्रोग्रामिंग में पहली चीज़ एक याद रखना, एक प्रोग्रामिंग का एक रूल होता है क्या, ड्राई, DRY, मतलब क्या, डोंट रिपीट योर सेल्फ, मतलब उसी काम को रिपीट मत करो। एक बार अगर कहीं किए हो तो उसी को क्या करो, यूटिलाइज करो। ऐसा मत करो कि वही चीज़ एक बार की हो वही चीज़ दोबारा कर रहे हो। यहाँ क्या कर रहे हो, B1 B2 नाम का मेथड पहले से बना हुआ था, B1 B2 नाम का मेथड तुम फिर से बना रहे हो, जो कि क्या है, बेवकूफ़ी। देखो लेकिन जरा ध्यान से देखना, लेकिन एक है, पहले एक ऑब्जेक्ट बना के काम हो रहा था। पहले कितने में काम हो रहा था? एक ऑब्जेक्ट बना के 8 बाइट में। अब एक ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हो, कितने बना रहे हो? 2। ए का भी बना रहे हो, किसका बना रहे हो? बी का भी बना रहे हो। तो अब कितना खर्च हो रहा है? 16 बाइट। ये तो तुम्हें पता है ना, एक मेथड के अंदर, एक क्लास के अंदर चाहे एक मेथड हो और चाहे 100 मेथड हो, मेथड हमेशा जगह कितनी लेता है, सॉरी क्लास ऑब्जेक्ट कितनी जगह लेता है? 8 बाइट। अब ऑब्जेक्ट कितने बनाने पड़ रहे हैं? 2। तुम्हें अपने दिमाग में कितनी चीज़ें लेके चलनी है? 2। एक ए भी लेके चलना है और एक बी भी लेके चलना है, ठीक है। अब ए और बी का ऑब्जेक्ट बना के उनके मेथड्स तुम कॉल कर सकते हो। ये तो जनरली है जो अभी तुम कर सकते हो, जितना तुम जानते हो। अगर तुम्हारे सामने यही सेम सिचुएशन आती जो हमने बताई कि तुमको काम करना था, 3 मेथड बनाने थे, 2 पहले से बने हुए थे, तो 2 यहाँ तुम नहीं बनाते, कितने बनाते? 3। 2 वहाँ बने हुए थे, एक इसका भी ऑब्जेक्ट बनाते और एक किसका बनाते हो, उसका भी, और दोनों के मेथड कॉल करते। जैसे देखो यहाँ किया है कि नहीं किया? यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? ए का भी बनाया है और किसका बनाया है? बी का। ए के सहारे ए वाले मेथड कॉल कर रहे हैं और बी के ऑब्जेक्ट के सहारे कौन से कॉल कर रहे हैं? लेकिन ऑब्जेक्ट कितने बनाए? 2। और लेकिन अगर ए में ही दोनों को रख देते तब, अगर यहाँ पे भी B1 B2 होता तब शायद हमें 2 ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत न है ना, क्योंकि ए ओबीजे के अंदर ही हमने क्या बना दिया है? 5 मेथड बना दिया। लेकिन अब एक दिक्कत यह है कि मेरे मेथड क्या हो गया है, मेरा कोड क्या हो गया है, डुप्लीकेट हो गया। वही कोड हमने बना हुआ रखा था, वही हम फिर से बनाए। ये तो बेवकूफ़ी है ना यार। अगर किसी नाम का मेथड बना हुआ हो तो दोबारा क्यों बनाओगे, उसे कॉल कर लो ना। अब देखो ध्यान से, इसलिए इसको यहां से हम क्या कर दे रहे हैं, हटा दे। अब हटा दे रहे हैं तो अब ऑब्जेक्ट कितने बनाने पड़ेंगे हमें? 2। एक ए का भी और एक किसका? बी का। हाँ हाँ बोलो। हाँ वो दूसरी क्लास से सर क्लास में उसको कॉपी कर दें और वहाँ से ही अगर हटा दें और सिंगल नहीं काम करें तो ना, अगर ये कह रहे हैं वहाँ से हटा के यहाँ रख दो, तो वहाँ पे भी तो शौकिया बनाया नहीं गया होगा, किसी को ज़रूरत पड़ी होगी तभी उसने बनाया होगा और उसने जगह जगह उसे क्या किया होगा, कॉल किया होगा। अगर वहाँ से हटा दोगे तो जहाँ जहाँ वो जिसने इस्तेमाल किया होगा पहले उसका बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? ये भी तो ध्यान रखना है भाई। तुम्हारे नए काम में उसकी ज़रूरत पड़ी तो तुमने वहाँ से हटा के यहाँ रख लिया। अब वहाँ जो लोग यूज़ कर रहे थे, जब वहाँ रखा हुआ था क्यों रखा गया था, क्यों बनाया गया था? कोई यूज़ करने के लिए तो बनाया था, तो अब उसको एरर नहीं आने लगी। हाँ, तब इसलिए हम ऐसा नहीं करें, क्योंकि देखो हमें नया काम करना है। मेरे नए काम से कोई मेरा पुराना काम बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर पुराना काम बिगाड़ के नया काम कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं। हमें ये करना है कि पुराना भी चलता रहे जैसे चल रहा था, और जो हमने ये नया किया है ये भी चले। क्लियर है ये? अब बताओ, ये दिख रहा है सोल्यूशन, और लेकिन कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं? 2। अब जावा एक कंसेप्ट ये देता है कि अगर हम चाहें, ए लिखा है ना, ए लिख के आगे लिख दें एक वर्ड, क्लास का नाम है ये, क्या लिखें? एक्सटेंड्स। क्या लिखा है हमने वर्ड? एक्सटेंड्स। और लिख दें यहाँ क्या? बी।
क्या लिखा हमने भाई, बोलो, ए एक्सटेंड्स बी। जानते हो इसका क्या, अच्छा एक्सटेंड्स का क्या मतलब होता है? बढ़ाना। भाई कहते हैं ना लोग कि यार यहाँ तक बना हुआ था घर, आगे हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। बिजनेस यहाँ तक था, इसको हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, है ना। एक्सटेंड करने का मतलब होता है क्या, बढ़ाना। अच्छा, जब कोई चीज बढ़ाते हैं तो क्या मतलब होता है? पुरानी चीज का इस्तेमाल करें तब तो बढ़ाते हो। कोई काम नया कर रहा है तो थोड़ी कहोगे हम बढ़ा रहे हैं। बढ़ाना कब कहते हो? कि कोई पुरानी चीज होती है, उसी को फिर क्या कर रहे हो, उसी को उसको यूज करके कुछ और आगे कर रहे हो, तब कहते हो कि हम उसी काम को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा। तो बढ़ाने के लिए कोई चीज पीछे तो होनी चाहिए ना, जिसको बढ़ा रहे हो। यहाँ देखो हमने वर्ड लिखा है ए एक्सटेंड्स बी। इसका मतलब है जो ए है एक्सटेंड कर रहा है किसे, बी को। मतलब ए जो है बी से अपने आप को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ए जो है वो क्या कर रहा है, बी से अपने आप को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। मान लो कोई चीज मेरे पास, जैसे कोई चीज, अगर हम इसी में कोई चीज और जोड़ दें, कोई चीज और जोड़ दें तो ये चीज बड़ी नहीं हो जाएगी, है ना। एक चीज ये है और इसी को हम किसी चीज में क्या करें, जोड़ दें, तो सीधी बात है क्या, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए एक्सटेंड्स बी। इसका मतलब है हम बी से, बी के सहारे ए को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब जरा ये देखते हैं क्या बढ़ाना क्या होता है। जरा ये देखो, बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, नहीं बनाते। जरा ये देखो, हम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, सब लोग देखो, ए का ना, ए ओबीजे है ना। ए ओबीजे करेंगे तो मेथड किसके आएंगे, ए के आएंगे ना, दोनों। लेकिन तुम देखो जरा, A1 A2 A3 तो आ ही रहा है, B1 और B2 आने लगा, जो कि B1 और B2 A का मेथड नहीं। B1 और B2 किसका मेथड है, देखो तुम्हारे किसका मेथड है, B का। लेकिन हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, एक। लेकिन यहाँ मेथड किसके दिखाई दे रहे हैं, A के भी और B के। देखो हम कॉल करके देखें, एरर आ रही है। कितने ऑब्जेक्ट बनाए हमने, एक। ऑब्जेक्ट कितने बनाए, एक। मेमोरी कितना लिया है, 8 बाइट। लेकिन मेथड हम ए और बी दोनों के यूज कर पा रहे हैं। क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने ए के अंदर बी को एक्सटेंड किया। मतलब ए को हमने, ए को बी से बढ़ाया, मतलब बी के सहारे हमने, मतलब अच्छा हमने ए में बी का यूज किया है या बी में ए का यूज किया है, ए में बी का यूज किया। जरा एक चीज देखो छोटी सी, अगर हम यहाँ लिखें, अच्छा आखिर में बी भी तो क्लास ही है ना, क्लास का नाम क्या था, न्यू लिख देते हैं, और क्या लिख देते हैं, बी। फिर क्या आया है, बी ओबीजे। जरा बी ओबीजे करके देखते हैं, B1 और B2 दिखाई दे रहा है, A1 A2 A3 दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, मतलब जब B का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तुम, देखो यहाँ से तुम क्या समझ सकते हो, तुम इतनी छोटी सी बात समझ सकते हो कि जब B का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो B के ऑब्जेक्ट के सहारे सिर्फ B के मेथड कॉल कर पाओगे। लेकिन जब A का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ए के ऑब्जेक्ट के सहारे ए का मेथड भी कॉल कर ले रहे हो और किसका कॉल कर ले रहे हो, क्यों, क्योंकि ए ने बी को क्या किया है, एक्सटेंड किया। ए ने अपने आप को बढ़ाया है, किसके सहारे, बी के सहारे। जरा बी के अंदर जाके देखो, बी ने भी अपने आप को बढ़ाया है, नहीं। बी तो वही है, लेकिन ए में क्या लिखा हुआ है, ए एक्सटेंड्स बी। तो याद रखो, जब भी कोई ये वर्ड लगता है, क्या किसी क्लास का नाम लिखो, कोई क्लास बना रहे हो और एक्सटेंड्स लिखो, और किसी क्लास का नाम लिखो, तो जानते हो क्या होता है, जिस क्लास का नाम लिखते हो एक्सटेंड्स के आगे, उसके सारे मेथड इसको अपने आप मिल जाते हैं। मान लो इसी बी के अंदर देखो ध्यान से, दो ही मेथड है ना अभी,
अब कितने मेथड है भाई बताओ? 4 है। जरा यहाँ देखो, ऑब्जेक्ट ए का बनाए हो ना, ए ओबीजे के पास किसका ऑब्जेक्ट है? ए का। अब जरा यही ए ओबीजे डॉट करो, कितने मेथड आ रहे हैं? 4 3 7। 3 ए के आ रहे हैं और 4 किसके आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ए ने बी को क्या किया? एक्सटेंड किया। लेकिन बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो कितने आ रहे हैं? 4 ही आएंगे। बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सिर्फ बी के मेथड आएंगे। क्यों? क्योंकि बी किसी को एक्सटेंड नहीं कर रहा। लेकिन ए का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ए के मेथड भी आ रहे हैं और किसके आ रहे हैं? बी के आ रहे हैं, क्योंकि ए ने बी को क्या किया है? एक्सटेंड किया। तो जब भी कभी ऐसा हो कि एक क्लास तुमको कोई काम करने के लिए कोई दे क्या कोड, कि भैया कोई काम करने के लिए कुछ कहे, तो तुम्हें क्या लिखना होगा? कोड। जब कोड लिखने के लिए तुम्हें लिखने का नंबर आए, तुम्हें मेथड बनाने की बारी आए, तो अगर तुमको समझ में आए इस काम को करने के लिए 10 मेथड बनाने हैं, लेकिन कोई बताए कि यार 6 मेथड तो उस क्लास में बने हुए रखे हैं, तो हम क्या करेंगे जानते हो? इस क्लास के अंदर उस क्लास को क्या कर लेंगे? एक्सटेंड कर लेंगे। तो यहाँ बनाएंगे 4 ही, लेकिन जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेथड कितने आएंगे? 10। 4 इसके और 6 उसके। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्या? जो एक्सटेंड कीवर्ड से जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं, इसको बोलते हैं क्या? इनहेरिटेंस। क्या लिखा वर्ड हमने? इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस कहाँ हो रहा है? ए में। किसका? बी का। ये जो एक्सटेंड कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं, ये यूज होता है किसके लिए? इनहेरिटेंस। अब देखो जरा, वैसे भी इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? वही जैसे क्या कहते हैं, जैसे मान लो तुम ही हो, तुम्हारे पापा के पास 10 बीघे जमीन थी, उनके बाद वो तुम्हें मिल गई कि नहीं मिल गई? विरासत जिसे बोलते हो, वही क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है। जो भाई देखो, अच्छा ये चीज सोचो जरा तुम, दुनिया में हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से आगे होती है। हर पीढ़ी हमेशा पिछली पीढ़ी से क्या होती है? आगे। क्यों? क्योंकि इस पीढ़ी को पिछली पीढ़ी की हुई चीजें मिल जाती हैं। पिछली पीढ़ी की हुई चीजें क्या होती हैं? इस पीढ़ी को मिल जाती हैं। तो सीधी सी बात है, अब ये जो करेगा नया करेगा ना, अब इसको वो पुराना दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगली पीढ़ी इससे एडवांस हो, उससे अगली पीढ़ी क्या होगी? देखो तुम्हारी टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, कुछ ऐसा हुआ कभी कि पता चला पहले तुम वो यूज कर रहे थे कीपैड वाला फोन, बाद में कीपैड वाला फोन चला गया, फिर से तार वाला आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना? कीपैड वाला आया, फिर स्मार्टफोन आया, फिर उसमें भी आया। मतलब क्या हो रहा है? आगे बढ़ ही रहा है ना। क्योंकि आगे की कोई भी जनरेशन होती है, उसको पिछली जनरेशन की चीजें की हुई ऑलरेडी क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो ये भी क्या है? इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है अपनी पिछली पीढ़ी से जो तुम्हें मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, ए को मिल रहा है ना, किससे मिल रहा है? बी से ना। ए ने देखो तुम्हारे सामने है, 3 मेथड बनाए कि नहीं बनाए? लेकिन जब ए का ऑब्जेक्ट कहीं यूज करने की बारी आती है तो देखो ये मेथड कितने देता है तुमको? 7 देता है। 3 अपने भी देता है, 4 बी के भी देता है। क्यों? क्योंकि ए ने बी को क्या किया है? एक्सटेंड किया। हम कहेंगे, बोलेंगे क्या? बी ए में इनहेरिट हो रहा, या ए बी को इनहेरिट कर रहा है। ए बी की इंफॉर्मेशन ले रहा है, या बी ए को इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसी को बोलते हैं क्या? इनहेरिटेंस। देखो कितना अच्छा वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया, क्या? एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स क्यों किया? क्योंकि बी के पास जो होता है सब वो क्या कर देता है? आगे बढ़ा देता है, दे देता है किसको? ए को। अब ए अपना कुछ करता है, तभी तो देखो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ए का मेथड आ रहे हैं किसके? ए और बी दोनों के। ए के तो अपने आ ही रहे हैं, बी के भी साथ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्या? इनहेरिटेंस। लेकिन इनहेरिटेंस वर्ड कहीं नहीं लिखते, जहां लिखते हैं वहां वर्ड क्या लिखते हैं? एक्सटेंड्स। ए एक्सटेंड्स बी की। तो अब तुम्हें लेकिन याद रखो, ए के अंदर बी को एक्सटेंड तुमने किया है, बी के अंदर ए को एक्सटेंड नहीं।
अच्छा हाँ, नहीं कर सकते। ऐसा करना चाहते हो? ये नहीं, तुम ए में क्या कर रहे हो, बी को एक्सटेंड कर रहे हो, तो बी में ए को नहीं कर सकते। आगे बताएंगे क्यों नहीं कर सकते। ये देखो, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम क्या है, बी है, बी को एक्सटेंड किया है ए में। अच्छा, कई बार लोगों के दिमाग में आता है ये क्वेश्चन कि सर क्यों ए का जो ऑब्जेक्ट है वो ए और बी दोनों के मेथड यूज कर लेता है, और जो बी का है वो किसका यूज कर पाता है, सिर्फ बी का। यहाँ हो रहा है ना, ए के अंदर बी को तुमने क्या किया, एक्सटेंड किया। ए का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ए और बी दोनों के मेथड कॉल करता है, बी का बना रहे हो तो सिर्फ किसका कॉल कर पा रहे हो, बी का, ए का नहीं कॉल कर पा रहे। ये देखो तुम्हारी आंख के सामने है। अगर अच्छा बताओ, लाइन नंबर 10 चलेगा तो किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ए का? नहीं, लाइन नंबर 10 चलेगा तो दोनों कैसे बनेगा? लाइन नंबर जब 12 चलेगा तब किसका जब बनेगा, बी का। अगर हम चलाएं तो सबसे पहले किस पे आएगा, लाइन नंबर 10 पे। ऑब्जेक्ट किसका बनाएगा, ए का। अब जब ए का ऑब्जेक्ट बनाएगा ये, तो ए का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाता है तो क्या करता है, क्लास के अंदर जाता है, उसके नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करता है, लोड करता है। ये बताया गया है ना, स्टैटिक चीजें क्लास के साथ लोड हो जाती हैं, नॉन स्टैटिक चीजें किसके साथ लोड होती हैं, ऑब्जेक्ट के साथ। तो जब भी न्यू ए पढ़ता है तो क्या करता है, सबसे पहले ए क्लास के अंदर जाता है, जाने के बाद ए के मेथड उठाता है, लेकिन उसके पहले ही पढ़ लेता है ए में किसका नाम लिखा हुआ है, बी का ना, लिखा है कि नहीं नाम ए में बी का। तो फिर एक से एक पहले ए के पास पहुंचता है, ए कहता है कि भाई मेरे पास ही पूरी बात खत्म नहीं हो रही है, पहले जाओ किसके पास, बी के पास। तो जाता है किसके पास, ये बी के पास। क्यों जा पा रहा है ये ए से बी के पास, क्योंकि ए के पास लिखा है किसका नाम, बी का। आया पढ़ने ए, भाई जब तुमने देखो सीधे भाई कैसे पढ़ता होगा ये, तुमसे ही हम कहे पढ़ो, अगर एक एक चीज़ बताओ हमें स्टार्टिंग से, तुम ऐसे बताओगे, पहले तो यही पढ़ोगे ना। जब ये पढ़ोगे न्यू ए तो क्या करोगे, ए क्लास का बनाओगे क्या, ऑब्जेक्ट। जब ए का ऑब्जेक्ट बनाने आएगा तो किसका नाम पढ़ेगा, ए का, लेकिन ए साथ में इसका भी नाम तो लिखा है किसका, बी का। तो फिर चला जाएगा किसके पास, बी के पास। तो पहले बी के 4 मेथड उठा लेगा, और फिर किसके उठा लेगा, ए के 3 मेथड उठा लेगा। कितने टोटल मेथड उठा लेगा, 7। और लेकिन यही चीज अब तो नहीं करता जब न्यू बी करते हो, तो क्योंकि जब न्यू बी पढ़ेगा तो क्या करेगा बताओ, अच्छा बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कहाँ जाएगा, बी के पास। क्या बी के पास कहीं ए का नाम लिखा है, बताओ। अच्छा, अगर बी के पास पहुंचा, बी से ए तक जाने का कोई रास्ता है, कहीं लिखा है यहाँ ए का नाम, इसको समझ में आएगी यार हमें ए के पास जाना है। देखो ए के पास लिखा है, ए के पास लिखा है कि नहीं, ये बताओ। ए के पास लिखा है किसका नाम, बी का नाम। ए के पास आया, ए ने कहा भैया कहाँ जाओ, पहले बी के पास। तो बी के मेथड उठा के लाया, फिर ए के उठा के लाया, और तुम्हें ऑब्जेक्ट में दोनों के मेथड दे दिया। लेकिन जब तुम क्या लिखते हो, न्यू बी लिखते हो, तो सिर्फ मेथड किसके आते हैं, बी के, ए के नहीं आते। इस चीज का जवाब मिला आप लोगों को कि आखिर जब हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस क्लास के अंदर कोई दूसरी क्लास क्या हुई हो, एक्सटेंड हुई हो, उस क्लास के अंदर दूसरी क्लास क्या हुई हो, एक्सटेंड हुई हो, तो जब भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सिर्फ उसके ही मेथड लोड नहीं होंगे, उसके भी लोड होंगे, और जो दूसरी इसके अंदर एक्सटेंड हुए हैं उसके भी होंगे। क्लियर है ये? लेकिन जो क्लास एक्सटेंड हुई है, जैसे कौन, बी, अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सिर्फ इसी के मेथड आएंगे। देखो, क्योंकि क्या कहीं बी में ए का नाम लिखा है। अच्छा, मान लो कोई चीज कैसे कर पाते हो बताओ, जिस चीज की संभावना होती है वही कर पाते हो ना यार, जिस चीज की संभावना नहीं होती वो नहीं कर सकते हो ना। अब दीवार तोड़ के तो बाहर नहीं जा सकते ना, क्योंकि इसकी संभावना नहीं है। वैसे ही सेम यहां है कि बी, जब बी का ऑब्जेक्ट बनाता है तो सिर्फ बी के मेथड लोड करता है, ए के लोड नहीं करता, क्योंकि यार बी के पास ए तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं।
लेकिन जब ए का ऑब्जेक्ट बनाता है तो ए और बी दोनों पे लेता है, क्योंकि हाँ ए के पास लिखा है किसका नाम, बी का, ए के पास गया है, यहीं से इसको पता मिल गया किसका, बी का, बी के पास भी चला गया। लेकिन अगर ये लाइन पढ़ेगा जब, तो सिर्फ किसके पास जाएगा, बी के पास। तो बी के पास ए का नाम लिखा नहीं है, तो बी के ही मेथड लाएगा। कितने मेथड लाएगा, 4। और ए का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कितने मेथड लेके आएगा, 7। क्लियर है। अच्छा, यहाँ देने वाला कौन है और लेने वाला कौन? देने वाला बी है, देने वाला बी है और लेने वाला ए है। अच्छा, और एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज हुआ है, इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। अब जरा अपने सिनेरियो में सोच के देखो, हमें जैसे ये जनरेशन जो काम कर रही है, इसके पहले जनरेशन और थी ना, उसके किए हुए काम मिल गए, आगे हमने अपने काम किए। तो बताओ उस जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, पुरानी जनरेशन, पेरेंट वो जनरेशन बोलते हैं ना, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पेरेंट जनरेशन ना। या जैसे तुम्हें अपने पिताजी से चीज़ें मिल जाती हैं, तुम्हें अपने पिताजी से चीज़ें क्या होती हैं, मिल जाती है ना, तो वो क्या है, वो पेरेंट है। जो दे रहा है वो कौन है, पेरेंट है, और जो ले रहा है वो कौन है, चाइल्ड। कहीं भी देखो, अगर 2 जनरेशन है, एक जनरेशन दे रही हो, एक जनरेशन ले रही है, तो जो जनरेशन देती है वो क्या कही जाती है, पेरेंट, और जो जनरेशन लेती है वो क्या कही जाती है, चाइल्ड। अच्छा, ज़्यादा एडवांस कौन होती है, भाई ज़्यादा एडवांस हमेशा चाइल्ड होता है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड के पास अपना भी होता है और पेरेंट का भी होता है। पेरेंट के पास सिर्फ किसका होता है, अपना होता है, चाइल्ड का नहीं होता। लेकिन चाइल्ड के पास अपना भी होता है और जो पेरेंट है उसका भी होता है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हम कहेंगे इस सिनेरियो में ए क्या है, चाइल्ड है, जो बी है वो पेरेंट। बी दे रहा है ए को ना, जो देता है वो कौन है, पेरेंट, और जो लेता है वो कौन है, चाइल्ड। हमेशा मेथड्स ज्यादा होंगे किसके पास, पेरेंट के या चाइल्ड के पास, चाइल्ड। तुम देख रहे हो ना, ए का ऑब्जेक्ट बनाओ तो 7 मेथड पा रहे हो, बी का बनाओ तो सिर्फ कितने पा रहे हो, 4। क्यों? क्योंकि जो ए है क्या है, चाइल्ड है, और बी जो है क्या है, पेरेंट। एक तरफ से यहाँ 2 जनरेशन या 2 पीढ़ियां हैं कि नहीं। हाँ बोलो। बिल्कुल, जैसे ये क्लास है, हम क्लास बना सकते हैं बिना लिए भी है क्या, हम क्लास ऐसे नहीं बना सकते, बना सकते हैं। ऐसे बना दो तो मतलब क्या है, एक क्लास बनी है जो अपने मेथड बना रही है, किसी से मेथड ले दे नहीं रही है। अब ये ना चाइल्ड है ना ये पेरेंट है, ये नॉर्मल एक क्या है, क्लास है। लेकिन अगर यही क्लास कहे कि हमको कुछ बने हुए मेथड चाहिए जो बने हुए रखे हैं, तो क्या करेगा वो लिखेगा क्या, एक्सटेंड्स, और जिस क्लास के मेथड चाहिए उसका नाम। तो अब क्या किया, ए ने बी को अपना क्या बना लिया, पेरेंट बना लिया। ये कहा कि भैया हम चाइल्ड बनने को तैयार है, बस आपके पास जो है हमें दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, गोद ले लो, ठीक है। तो जब भी तुम ये ए को क्या बोलेंगे, चाइल्ड, और बी को क्या बोलेंगे, पेरेंट। और हमेशा याद रखना, चाइल्ड के पास मेथड हमेशा पेरेंट से क्या होंगे, ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मिलेंगे। जब चाइल्ड यूज़ करोगे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड मिलेंगे, और सिर्फ पेरेंट यूज़ करोगे तो सिर्फ पेरेंट। यहाँ देख ही रहे, ये तुम्हारी आंख के सामने है ना। और इसी रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को क्या करना, एक्सटेंड करना। जिस क्लास के अंदर एक्सटेंड होगा उसको उसके पास अपने मेथड तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके भी उसे मिल जाएंगे। लेकिन अब ये क्या कहा जाएगा, चाइल्ड। हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलेंगे, चाइल्ड, और जिसको एक्सटेंड करेंगे उसे क्या बोलेंगे, पेरेंट। जैसे बी क्या है, पेरेंट है, ए क्या है, चाइल्ड। अच्छा, अभी तुम लोग कह रहे थे ना कि ए में एक्सटेंड किया है बी को और बी में एक्सटेंड कर दे, तो ये कैसे हो सकता है, तुम जरा सोचो यार। पेरेंट का चाइल्ड हो सकता है, वही चाइल्ड का वो कैसे पेरेंट हो, मतलब नहीं, उल्टा हो गया ना। ऐसा संभव कहाँ है कि वही बाप भी है वही बेटा भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ, वही भाई क्लास सी बनाया तो वो अलग हो गया ना। अगर ऐसा कर दो तुम
मान लो एक क्लास यहाँ पे और बना देते हैं, क्लास का नाम रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, सी रख देते हैं, और सी के अंदर भी एक मेथड रख देते हैं C1, पब्लिक वाइड, एक ही मेथड बनाया, कौन सा, सी। अगर हमने लिखा, ध्यान से देखो, पब्लिक क्लास B एक्सटेंड्स C। अब यहां देखो क्या है, यहां ये है, A ने एक्सटेंड किया है किसको, B को, B ने एक्सटेंड किया है किसको, C को। अब रिलेशन यहां की बात करें, इस केस में B क्या है, चाइल्ड, और C क्या है, पेरेंट। अब जैसे वही है, तुम्हारे पापा हैं, पेरेंट है तुम्हारे, लेकिन वो भी तो किसी के क्या है, चाइल्ड है। भाई तुम्हारे फादर हैं, लेकिन किसी के तो क्या है, वो चाइल्ड है, वो तुम्हारा क्या लगेगा, ग्रैंडफादर। यही होता है रिलेशन ना जनरली, सेम वही यहाँ भी है। अब जरा देखते हैं, हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, ए का। ए ओबीजे डॉट करते हैं, मेथड देखो किसके किसके आ रहे हैं। एक काम करते हैं, जरा ए ओबीजे फिर से देखो ध्यान से, हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, ए का। मेथड किसके आ रहा है, A1 A2 A3 आ रहा है, B1 B2 B3 B4 आ रहा है, और देखो साथ C1 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब लोग देखो C1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मतलब तुमने क्या देखा कि अगर हमने A का ऑब्जेक्ट बनाया तो किसके मेथड आए, B के भी आए और C के भी आए। नहीं आए, ऐसा तो होता भी है ना यार। भाई तुम्हारे दादा के पास 4 बीघे जमीन थी, उसके बाद तुम्हारे पापा ने मान लो 3 बीघे और ले ली, अब तुम्हारे पास कितना हो गया, 7 हो गया ना। भाई 4 उनका भी बेचने के बाद यहाँ है, 4 वहाँ है और 3 यहाँ, तो अब तुम्हारे पास कितने हो गए, 7। अब मान लो 4 बीघे तुमने और खरीद ली तो कितना हो गया, 11 हो गया ना। तो इसने तो मेहनत, इसने तो कितने बनाए, सिर्फ 4, लेकिन उसके पास है कितना, 11। 3 उसको अपने फादर से मिल गए, 4 अपने ग्रैंडफादर से मिल गए, है ना। वैसे सेम यहाँ देखो जरा, ए का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, देखो ध्यान से, मेथड किसके आ रहे हैं, देखो ए के भी आ रहे हैं, बी के भी आ रहे हैं और सी के भी। ये संभव है, क्यों संभव है, देखो ना, जब ए का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ए का नाम पढ़ेगा तो इसका नाम पढ़ लेगा, बी का कहेगा, भाई ए कहेगा जाओ पहले बी से तो बात कर लो। जब बी से बात करने आएगा तो बी कहेगा यार पहले सी से तो बात कर लो, तो सी के पास आएगा तो किसके मेथड उठाएगा, C1। फिर बी का उठाएगा, B1 B2 B3 B4, 1 और 4 कितने हो गए, 5, और फिर इसके उठाएगा कितने, 3, और टोटल मेथड कितने हो गए, 8। लेकिन ये भी देखो जरा, अगर बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, बी ओबीजे डॉट करो, बी ओबीजे, यहाँ मेथड किसके आ रहा है, बी का भी आ रहा है और सी का भी आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो, बी का। बी का पेरेंट कौन है, सी, तो बी के भी मेथड आएंगे और किसके मेथड आएंगे, सी के। अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे ए का, ए का भी आएगा, बी का भी आएगा और सी का। और अगर ऑब्जेक्ट तुम बनाओ सिर्फ सी का, जैसे ऐसे बना दो, आ गया। अब यहां देखो सिर्फ C बना रहा है ना, B का नाम है नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सटेंड्स कीवर्ड है, यही कंसेप्ट क्या है, इनहेरिटेंस। जब एक क्लास दूसरे क्लास के अंदर एक्सटेंड होती है तो वो क्लास पेरेंट हो जाती है और दूसरी क्लास क्या, चाइल्ड। और लेकिन देखो अब उसको उसने पेरेंट बनाया अपना, लेकिन अब इसको ये फायदा होगा कि जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इसके मेथड भी आएंगे और उसके पेरेंट के भी मेथड आएंगे। मान लो पेरेंट का भी कोई पेरेंट हो तो उसके भी आएंगे, है ना। लेकिन बी का बनाओगे तो भाई याद रखो नियम यही है, बी जिसका ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके मेथड आएंगे और किसके आएंगे, उसके पेरेंट के। अब जैसे हम सी की बात करें, सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सी का पेरेंट कौन है, कोई नहीं,
सी दूसरों का पेरेंट है, सी का कोई पेरेंट नहीं है। सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे सिर्फ सी के मेथड आएंगे। लेकिन अगर तुम ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे, बी का, तो बी का आएगा और किसका आएगा, सी का आएगा, ए का नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे ए का नामो निशान नहीं है। लेकिन अगर तुम ए का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बी के भी, भाई ए का ऑब्जेक्ट आता है तो उसके पेरेंट के भी, जब पेरेंट का लेने आएगा तो कहेगा भैया मेरा भी पेरेंट है, उसको भी उठाओ, ठीक है, तो उसके पास जाएगा। तो अब इसके पास कितने मेथड आएंगे, मान लो ऐसा होता, मान लो सी के अंदर एक्सटेंड हुआ होता डी, तो ए का ऑब्जेक्ट बनाते तो ए का भी आता, बी का भी आता, सी का भी आता और डी का भी आता, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ एक काम करते हैं, एक क्लास और बना देते हैं। क्या बनाया हमने, इसका नाम क्या रखा, डी। अब डी को एक्सटेंड करना है, मान लो इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या है, पब्लिक वाइड और D1। लो जी, पब्लिक वाइड D1। अच्छा, डी किसका पेरेंट है, सी का। कहाँ, अभी किसी का नहीं। डी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सिर्फ किसके मेथड आएंगे, डी के आएंगे, ठीक है। और सी का बनाओगे तो सिर्फ किसके आएंगे, सी के। लेकिन अगर सी में हम लिख दें क्या, एक्सटेंड्स डी, क्या क्या करो, अगर बी में लिख दें क्या, बी में लिख दें एक्सटेंड सी, लिखा है ना, यहाँ क्या कर दें, डी। अब क्या है, दो, अच्छा बता रहे हैं, ये पहले ये बात समझ में आ रही है, अगर बी लिख देंगे तो क्या होगा, बी का पेरेंट, अब बी का पेरेंट कौन है, डी, तो जब भी बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बी के भी मेथड आएंगे, डी के भी आएंगे, लेकिन सी के अब ए का बनाओगे तो ए के आएंगे, ए का पेरेंट कौन है, बी, बी के आएंगे, बी का पेरेंट कौन है, डी, डी के आएंगे, लेकिन सी के नहीं आएंगे। चाहो तो देख सकते हो, यहाँ जैसे अगर हम यहाँ क्या कर दें, वो बी का ऑब्जेक्ट बनाए हैं ना, बी का ऑब्जेक्ट लिखें और लिखें यहाँ। अब यहाँ देखो बी के मेथड आ रहे हैं और किसके आ रहे हैं, डी के आ रहे हैं, लेकिन क्या सी के आ रहे हैं, नहीं आ रहे। क्यों, क्योंकि सी अब बी का पेरेंट नहीं है। तुम ही जाके देखो, अब बी का पेरेंट कौन है, डी। अब तुम कह रहे हो कि क्या, कि बी को दोनों, मतलब बी का पेरेंट दोनों को बना दो, डी को भी और सी को। तो देखो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये संभव नहीं है। जैसे फिर वही देखो, तुम यहाँ वो बात कर रहे हो कि एक चाइल्ड के दो पेरेंट हो, जो कि संभव नहीं है। वही संभव है जो तुम्हारे रियल लाइफ में, जो तुम्हारे रिश्तों में जैसे काम करता है, सेम वही यहाँ इसमें भी काम करता है। इसको क्या बोलते हैं मालूम है, अगर एक ही क्लास के अंदर दो क्लास को एक्सटेंड करने की कोशिश करो तुम, जो यहाँ कर रहे हो, इसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब एक ही क्लास के अंदर एक से ज़्यादा क्लास तुम एक्सटेंड करते हो, मतलब एक क्लास का पेरेंट एक से ज़्यादा क्लासेस को बनाने की कोशिश करते हो, तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। और जावा इसको अलाउ नहीं करता। जावा लैंग्वेज में, जावा जो आप यूज़ कर रहे हो, इस लैंग्वेज में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। कुछ लैंग्वेज में है, अगर C++ यूज़ करोगे तो वहाँ मिलेगा तुमको, वहाँ अलाउड है तो वहाँ कर सकते हो, लेकिन यहाँ अलाउड नहीं। अलाउड क्यों नहीं है, क्योंकि इससे एक प्रॉब्लम जनरेट होती है। इसीलिए C++ में जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसको बताया जाएगा आगे, एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है डायमंड प्रॉब्लम। उसका नाम क्या है, डायमंड प्रॉब्लम। वो C++ में जनरेट होने की संभावना होती है, जावा में नहीं होती, क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता ही नहीं, लेकिन C++ में होता है, तो वहाँ ये संभावना होती है। इसलिए उसमें कहा जाता है कि जब लोग कोडिंग करते हैं तो इस बात का क्या, भाई देखना डायमंड सिचुएशन न पैदा हो जाए। अगर डायमंड सिचुएशन पैदा होगा तो फिर वो पता नहीं चलेगा तुम्हें कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तुम सोच रहे हो ये हो जा रहा है कुछ और।
तो ये प्रॉब्लम थी किसमें? C++ में। तो जावा में इसमें जावा वालों ने इसको अलाउ ही नहीं किया। जावा वालों ने कहा कि झंझट है भाई, इसको आदमी को याद रखना पड़ेगा, यहाँ डायमंड वाली प्रॉब्लम जनरेट ना हो जाए। तो हमें जावा ने कहा जी हम इसको अलाउ ही नहीं करें। तो जावा में ये कंसेप्ट अलाउड नहीं है जो आपने यहाँ किया, और रियल लाइफ में भी नहीं, रियल लाइफ में भी नहीं है। एक चाइल्ड का कोई एक ही पेरेंट हो सकता है ना, अच्छा एक पेरेंट के 2 चाइल्ड हो सकते हैं, एक पेरेंट के 2 चाइल्ड हो सकते हैं, 3 चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड के 2 या 3 पेरेंट नहीं हो सकते। ऐसे ही होता है ना। वैसे यहाँ देखो, तो ये कभी मत करना। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये क्या हो गया? अगर ऐसा करने की कोशिश करोगे तो क्या बोलेंगे? इसको लिख देते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस, और ये भी लिख देते हैं क्या? नॉट अलाउड इन जावा। क्लियर है ये? लेकिन अच्छा तुमने ये देखा तुमने ए में एक्सटेंड किया बी को, बी में एक्सटेंड किया ना, सी को कहाँ किया? डी को किया। सी में सी को कहीं भी एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो डी एक्सटेंड हुआ कहाँ? बी में। बी एक्सटेंड हुआ कहाँ? सी में। सॉरी, बी एक्सटेंड हुआ कहाँ? ए में। इस इनहेरिटेंस को बोलते हैं क्या? एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? देखो 2 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, एक मल्टीपल होता है और एक मल्टी लेवल होता है। जावा मल्टी लेवल को सपोर्ट करता है। जावा किसको सपोर्ट करता है? मल्टी लेवल, सॉरी मल्टी लेवल को सपोर्ट करता है। ये है क्या? अलाउड इन जावा। मल्टी लेवल का कंसेप्ट क्या है? जैसे ये तुमने देखा, डी ने अपने मेथड बी को दिए, बी ने मेथड किसको दिए? ए को। ए के पास किसके मेथड आए? ए के भी है, बी के भी है और डी के भी हैं। तो ये क्या कहा जाएगा? मल्टी लेवल। मतलब डी के मेथड बी को मिले और बी और डी दोनों के मेथड किसको मिले? ए को। इसे क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें देखा जाए, अच्छा रिलेशन की बात करें तो क्या है? ए चाइल्ड है, बी उसका क्या है? पेरेंट है, और जो डी है बी का पेरेंट है या ए का क्या है? ग्रैंड पेरेंट। ग्रैंड पेरेंट की चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? मिल रही है ना। देखो अगर ए का ऑब्जेक्ट बनाते हो तुम, तो देखो ए का जब तुम क्या बनाते हो? ऑब्जेक्ट, तो ए के मेथड भी मिल रहे हैं, बी के भी मिल रहे हैं, और किसके मिल रहे हैं? डी के। अगर जावा ऐसा करता, ध्यान से समझना, अगर जावा ऐसा करता कि ए का ऑब्जेक्ट बनाते, ए के मेथड देता और बी के देता और डी के मेथड नहीं देता, तब तुम कहते कि जावा में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। यहाँ डी की चीज भी ए को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? देखो ए का ऑब्जेक्ट बना रहे हो जब तुम यहाँ पे, ए के ऑब्जेक्ट के सहारे तुम ए के भी मेथड कॉल कर रहे हो, उसे कॉल कर रहे हो, बी के भी कर रहे हो, और किसे कॉल कर रहे हो? डी के भी कर रहे हो। इसी को क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जहाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से फिर तीसरी पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी का भी मिलता है और पहली पीढ़ी का भी मिलता है। जहाँ ऐसा होता है उसे क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टीपल क्या कहते हैं? जब एक पीढ़ी को एक साथ 2 पीढ़ियाँ एक्सटेंड, 2 क्लासेस एक्सटेंड करने की कोशिश करें, ये संभव नहीं। तो ये समझ में आया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है और मल्टीपल। और मल्टीपल जावा में चलता ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते। करने की कोशिश करोगे तो क्या देगा? एरर देगा। और जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसके मेथड आएंगे, उसके पेरेंट के भी आएंगे, उसके ग्रैंड पेरेंट के भी आएंगे। अच्छा ये एक चीज और देखते हैं जरा, ये सी है ना, अगर सी हम लिख दें एक्सटेंड्स डी, अब क्या है देखो जरा ध्यान से देखना, बी के अंदर भी क्या हुआ है? डी एक्सटेंड हुआ है। ध्यान से ये देखो, सी नहीं हुआ भाई, बी के अंदर कौन हुआ है? डी। और सी के अंदर कौन हुआ है? डी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है डी पेरेंट है और उसके 2 चाइल्ड हैं, एक सी और एक बी। तो ऐसा होता है ना, एक आदमी के 2, 4, 6, 10 बच्चे हो सकते हैं, है ना। तो सेम वही है कि एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते।
इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ देखो क्या है ना, सी कामा क्या, तो ये तो क्लास का नाम देना है ना। अब यहाँ देखो क्या है, सी जो है क्या है, चाइल्ड है, और डी जो है वो क्या है, पेरेंट है। तो डी किसका पेरेंट है? डी सी का भी पेरेंट है, और डी किसका पेरेंट है, बी का। तो एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। एक पेरेंट के कितने चाइल्ड हो सकते हैं? जितने बनाओ। इस डी क्लास को जहां जहां अगर 100 क्लासेस नहीं बनाओ, उन 100 क्लासेस के अंदर अगर डी को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, तो वो डी 100 के 100 क्लासेस का क्या हो जाएगा, पेरेंट हो जाएगा। देखो बी चाइल्ड किसका है, डी का। बी चाइल्ड है किसका, डी का। बी का सी से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं। बी चाइल्ड है किसका, डी का। डी पेरेंट है किसका, बी का। लेकिन डी पेरेंट है साथ में किसका, सी का। तो डी एक पेरेंट है, बी और सी उसके दोनों क्या हैं, चाइल्ड। अब अच्छे देखो जरा, अगर तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो किसका, सी का। किसका बना रहे हैं हम, ध्यान से देखो, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मान लो किसका, बी का बना रहे हैं। और अब यहां तुम देख रहे हो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बी का भी चाइल्ड है डी, और सी का भी चाइल्ड है कौन, सॉरी डी का, हम तो वही है, सी का पेरेंट कौन है, डी, और बी का भी पेरेंट है कौन, डी। अब अगर तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो किसका, बी का, ध्यान से देखो ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो, बी का। अब अगर हम बी ओबीजे लिखें डॉट, तो मेथड किसके आएंगे, और सी के, अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएं बी का तो मेथड किसके आएंगे, सी के मेथड नहीं आएंगे। देखते हैं जरा, देखो न्यू लिखा, और अच्छा ये क्या पड़ेगा, अच्छा ये मेथड आते क्यों हैं यार, क्योंकि रहते हैं। जो चीज़ रहेगी वही आएगी, कि जो चीज़ नहीं रहेगी वो भी आएगी। भाई जो चीज़ है मतलब वही मिलेगी ना तुमको यूज़ करने को। जो जिस चीज़ का अस्तित्व है, जो कहीं रहती है, जो रहेगी वही मिलेगी यूज़ करने को ना। अगर है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। अब तुम ये देखो ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो, न्यू बी। बी का ऑब्जेक्ट बनाने गया तो किसका नाम पढ़ा, बी का। बी ने किसका नाम सुझाया इसको, डी का, तो गया डी का भी नाम पढ़ा, लेकिन कहीं सी का नाम मिला इसे, बताओ। तुम्हें देखो अगर कंफ्यूजन हो रही है कि मेथड किसके किसके आएंगे किसके नहीं आएंगे, बताओ ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो, बी का। जब बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो किसके मेथड लोड होंगे, बी के, और बी के पेरेंट के। बी का पेरेंट कौन है, डी, तो बी और डी के मेथड आएंगे ना, सी के मेथड नहीं आएंगे। अगर तुम ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे, सी का, जैसे यहाँ बनाया किसका बनाया है, सी का, तो मेथड किसके आएंगे, सी के और डी के। सी के और देखो C1 और D1, सी के और किसके आ रहे हैं, डी के आ रहे हैं। ठीक है, ये कुछ क्लियर हो रहा है भाई। देखो पहले तो ये भी है साफ साफ, नियम इतना याद रखना है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो उसके मेथड लोड होते हैं और उसके पेरेंट। अगर उस पेरेंट के पास कोई पेरेंट है तो उसके भी, उसके पास भी कोई पेरेंट है तो उसके। अब अगर हम यहाँ बात करें किसकी, बी की, तो बी का पेरेंट कौन है, डी। बी और सी का कोई रिलेशन नहीं है भाई, देखो डायरेक्ट कोई रिलेशन है। बी में कहीं भी सी का नाम है, बी में किसका नाम है, डी का है, तो मेथड किसके आएंगे, बी और डी। अगर ऑब्जेक्ट तुम बनाओगे सी का, न्यू सी लिखोगे तो सी का ऑब्जेक्ट बनाने आएगा तो नाम किसका पड़ेगा, सी और डी का, तो मेथड किसके लाएगा, सी और डी के, बी के नहीं लाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बनाते हो तुम किसका, ऑब्जेक्ट बनाते हो किसका, मान लो ए का, किसका बनाते हो, ए का, तब किसके आएंगे, ए का आएगा, ए के मेथड आएंगे, बी के भी आएंगे, और किसका आएगा, डी का भी आएगा, सी का नहीं आएगा।
भाई ए का बनाओगे तो ए के मेथड लोड करेगा, फिर किसके लोड करेगा? बी के। बी में किसका नाम पड़ेगा? डी का। सी का नाम पढ़ा कहीं? तो सी के मेथड नहीं है। क्लियर है ये? अब देखो, इसका पहले एक बेसिक इसकी ज़रूरत समझो। बेसिक ज़रूरत इसकी ये है कि बहुत से काम को करने के लिए मेथड पहले से बना हुआ रखा है। अब तुम्हें वही चीज़ चाहिए तो दोबारा मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं। और न तो ऐसा भी देखो, अगर ऐसा भी सोच सकते हो कि भाई हम दोबारा नहीं बनाएंगे कि उसको यूज़ करेंगे, तो दो ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, इसका भी बनाओगे और किसका बनाओगे? उसका भी बनाओगे ना। लेकिन अपना केस देखो जरा, यहाँ देखो, अपना केस जरा देखो। यहाँ ए का ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना तुम, तो मेथड किसके आ रहे हैं? ए के भी आ रहे हैं, बी के भी आ रहे हैं और डी के भी, है ना? तो वही चीज़ अगर ऑलरेडी बनी हुई रखी है तो उस क्लास के अंदर अगर एक्सटेंड कर दो। लेकिन अब एक बात और, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास एक्सटेंड करते हो तो दूसरी क्लास के सारे मेथड उस क्लास को मिल जाते हैं। लेकिन उसमें अब तुम ये नहीं कर सकते कि मान लो एक क्लास है, उसके पास 10 मेथड हैं, तुम कोड करने जा रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसके 5 मेथड की ज़रूरत है। लेकिन जब तुम एक्सटेंड करोगे तो 5 नहीं मिलेंगे, 10 के 10 मिलेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि भैया हमें ये 5 चाहिए और 5 नहीं चाहिए। अगर किसी क्लास को एक्सटेंड किया तो उसके सारे मेथड्स उस क्लास को मिल जाएंगे। ये नहीं कर सकते कि तुम्हें हमें भैया 2 चाहिए 2 नहीं चाहिए। अगर 4 मेथड हैं, 4 पब्लिक मेथड, तो 4 के चारों मिले, उसको तुम रोक नहीं सकते। ये भी एक क्वेश्चन है। अब ऐसा मत करने लगना, कहीं तुम कोड कर रहे हो, तुमको समझ में आया इस एक मेथड की ज़रूरत है और वो एक मेथड किसी क्लास में बना हुआ रखा था, उस क्लास में 20 मेथड बना हुआ था और तुम उसको उठा के क्या कर दिए? एक्सटेंड कर दिए। तब तुम बेवकूफ़ी कर दिए। उस क्लास के पास 20 मेथड बने थे, तुमने क्या कर दिया? उसे एक्सटेंड कर दिया। तुमको ज़रूरत थी उस क्लास से कितने मेथड की? एक। लेकिन अब उसके 20 आएंगे भाई तुम्हारे साथ। जब डॉट लगाओगे तो सजेशन में 20 आएंगे, भले तुमको जरूरत किसकी है? इसीलिए किसी भी क्लास किसी को भी बाप नहीं बना लेते, बड़ा सोच समझ के बनाना होता है ना। किसी को भी किसी भी क्लास को क्या करते हैं? एक्सटेंड नहीं कर देते। एक्सटेंड किसी की क्लास को तभी करोगे जब तुम्हें यह महसूस होगा कि उस क्लास के सारे मेथड हमें चाहिए। अगर तुम्हें यह महसूस हुआ उसके आधे मेथड चाहिए आधे नहीं चाहिए, तब तुम एक्सटेंड नहीं करोगे। क्योंकि एक्सटेंड कर दोगे तो उसके जितने मेथड हैं इसके साथ बस जाएंगे। उसके 20 हैं तो 20 के 20 इसके साथ क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। अब जहां इसको लेके जाओगे तो वो 20 लेके भी पहुंचेगा। और तुम कह रहे हो हमें चाहिए 5, तो 15 का क्या होगा? तो 15 तो फालतू हुआ ना, है ना? तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो चलो आज इतना ही रखते हैं, जरा इसकी प्रैक्टिस करो। अभी तुम लोग खुद से क्लासेस बनाओ, एक्सटेंड करो, है ना? क्लासेस भी बनाओ और वो भी देखो जरा, वेरिएबल्स भी बनाओ। स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्या बनाओ? मेथड्स बनाओ, स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स बनाओ। एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को एक्सटेंड करो, फिर डॉट लगा के देखो कितने आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे। और एक बात याद रखना, ये कोई जावा है, कोई अंतर्यामी नहीं है। जितनी चीज़ें पढ़ता है उतनी चीज़ें जानता है। जैसे ना वही है, ए का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ए के लोड होंगे, बी के लोड होंगे, डी के लोड होंगे, लेकिन सी के लोड नहीं हो सकते। क्योंकि ए के पास बी का जिक्र है, बी के पास डी का जिक्र है, लेकिन सी का जिक्र ना ए के पास है, ना बी के पास है, ना डी के पास। ठीक है? सर जैसे एक ऑब्जेक्ट बना एक क्लास का, हाँ, तो मेमोरी 8 बाइट लगेगा कि एक्सटेंड करने से भी? ना एक्सटेंड करने से मेमोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही 8 ही बाइट में दोनों के मेथड रख लेगा। बिल्कुल। अगर एक क्लास बनाओ ए, जैसे हमने यहाँ बनाया, ए में एक्सटेंड किया, ए में किसको एक्सटेंड किया है? बी को। बी में किसको एक्सटेंड किया है? डी को। नहीं, यहाँ पे हमने किसको किया है? ए में बी को, बी में डी को। तो अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 8 ही बाइट लेगा। उसी 8 बाइट में ए के मेथड भी रख लेगा, बी के भी रख लेगा और डी के भी रख लेगा। ऐसा नहीं करेगा कि 3 ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे? एक ही, और उसी के अंदर तीनों के मेथड रहेंगे। ठीक है? तो 3 ऑब्जेक्ट तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ए के मेथड भी आ जाएंगे, बी के भी आ जाएंगे और किसके आ जाएंगे? डी के भी।
क्लियर है ये? और तो जरा सब लोग थोड़ा सा ये ट्राई करो कि किस तरह से, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। बहुत सी जगह ऐसी होगी जहाँ तुम्हें समझ में आएगा कि इसकी ज़रूरत कई वहाँ है, ये पहले से बना हुआ रखा है, तो इसे वहाँ क्या कर दोगे, एक्सटेंड कर दो। कई बार ऐसी भी ज़रूरत में आएगी कि 10 क्लास, ध्यान से समझना क्या, जैसे तुमको बनानी है क्लासेस 10, तुमसे बताया गया काम कि 10 क्लासेस तुमको बनानी है। उन 10 क्लासेस को, उन 10 की 10 क्लासेस को 4 मेथड की ज़रूरत थी। कितने मेथड की ज़रूरत थी? 4। और वो 4 मेथड किसी क्लास के अंदर बना हुआ रखा था। तो ये 10 के 10 उस क्लास को क्या कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। तो क्या कहेंगे, वो क्लास पेरेंट हो जाएगी और उसके 10 क्या हो जाएंगे? अब एक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उस चाइल्ड के मेथड लोड होंगे और पेरेंट के, दूसरे का बनाओगे तो उसके लोड होंगे और उसके पेरेंट। जैसे मान लो एक पेरेंट P है, उसके 10 चाइल्ड है, C1, C2, C3, C4, C10 तक, है ना? कैसे होगा ये? पब्लिक क्लास C1 लिखोगे, एक्सटेंड्स P लिखोगे, तो C1 क्या हो गया, चाइल्ड, P क्या हो गया, पेरेंट। ऐसे ही पब्लिक क्लास C2 लिखोगे, एक्सटेंड्स क्या लिखोगे, P, तो C2 भी क्या हो गया, चाइल्ड, और पेरेंट कौन हो गया, P। पब्लिक क्लास, अब जैसे अच्छा कई लोगों को ये सोच सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ देखो, अच्छा ये D एक्सटेंडेड है कहाँ, D है B में भी और D है C में भी। अब D के पास मेथड है 1, लेने वाले कितने हैं, 2, तो आधा आधा देगा। तो ये याद रखना, ये मत सोचना कि D पेरेंट है, B और C दोनों क्या है, उसके चाइल्ड है। मान लो D के पास 4 मेथड है तो 2 B ले लेगा, 2 C, कोई जमीन नहीं है, समझ रहे हो? D के पास 4 मेथड है तो वही चारों B को भी मिल जाएंगे और वही चारों C को भी मिल जाएंगे। जैसे एक क्लास है, पेरेंट है, कोई क्लास है, उसके पास 10 मेथड है, उस क्लास को 2 क्लासेस के अंदर एक्सटेंड करो तो दोनों को 10 ही 10 मेथड मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सोचना कि 5 इसको मिलेंगे, 5 तो खर्च हो गया, 5 उसको तो 5 ही बचा, ऐसा नहीं है। उस क्लास को जहां जहां एक्सटेंड करोगे सब जगह अपने 10 मेथड देगा। क्लियर है ये? तो चलो जरा थोड़ा इस पे हाथ चलाओ, देखो इसको थोड़ा, तो फिर आगे